विक्रांत रोना किच्चा सुदीप की मोस्ट अवेटेड मूवी की फ़ैन थ्योरी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। विक्रांत रोना एक फैंटम यानी प्रेत का नाम है जो पिछले 500 सालों से कदम्बा गांव जो कि कर्नाटका में है के जंगलों में रह रहा है। लोगों ने आज तक विक्रांत रोना को देखा नहीं है और जिसने भी विक्रांत रोना को देखा है वो जिंदा नहीं बचा है। लोगों ने सिर्फ विक्रांत रोना का नाम सुना है और कदम्बा गांव के बारे में ये कहानी प्रचलित है कि कदम्बा एक शाही परिवार का नाम है और उस पूरे परिवार को एक फैंटम यानी प्रेत ने मार दिया था। तब से वो प्रेत कदम्बा गांव के पास के जंगलों में ही रहता है और जो कोई भी उस गांव या जंगल के नज़दीक जाने की कोशिश करता है वो प्रेत जिसका नाम विक्रांत रोना है वो सबको मार देता है। लोगों का ये भी मानना है कि उस शाही परिवार के पास एक जादुई अंगूठी थी जिसको पहनने वाला इमोर्टल यानी अमर हो जाता है। उसी रिंग के कारण उस प्रेत ने उस शाही परिवार को मारकर वो रिंग पहन ली और अमर होकर अब उस गांव और जंगल पर राज कर रहा है। वो जंगल काले जादू और प्रेत आत्माओं से भरा हुआ जादूमयी एक रहस्यमयी जंगल है। फिर एक दिन कॉलेज के दो स्टूडेंट्स अपर्णा और संजीव जो प्रेत आत्माओं और ब्लैक मैजिक पर पीएचडी कर रहे होते हैं उस जंगल की तरफ आ जाते हैं। अपर्णा और संजीव ने कई बार अपने कॉलेज के प्रोफेसर से उस जंगल के बारे में सुना था लेकिन कोई भी उनको उस जंगल में जाने की परमिशन नहीं दे रहा था। इसलिए अपर्णा और संजीव छुपकर उस जंगल की तरफ आ गए। अपर्णा और संजीव दोनों को उस जंगल में बहुत सी रहस्यमयी चीज़ें देखने को मिलती है। फिर अचानक उन दोनों पर हमला हो जाता है। उन दोनों को बचाने के लिए विक्रांत रोना वहां आ जाता है। विक्रांत रोना उन हमलावरों को वहां से भगा देता है। अब अपर्णा और संजीव विक्रांत रोना से पूछते हैं कि वो कौन है। तब विक्रांत रोना उनको अपना असली नाम नहीं बताता। विक्रांत रोना उन दोनों को कहता है कि तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं गया है। अब विक्रांत रोना उन दोनों को अपने घर ले जाता है। विक्रांत रोना कहता है कि अभी रात हो गई है इसलिए तुम लोगों का रात में इस जंगल से जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए तुम दोनों सुबह यहाँ से चले जाना। उधर संजीव को ये शक होने लग जाता है कि विक्रांत रोना वही फैंटम है जिसके बारे में उनके प्रोफेसर ने उनको बताया था। उनको विक्रांत रोना के पास वही चाबुक और खंजर मिलते हैं जिसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं। अब संजीव और अपर्णा विक्रांत रोना से डरने लग जाते हैं। फिर से एक बार हमलावर विक्रांत रोना के घर पर हमला करके अपर्णा और संजीव को मारने आ जाते हैं लेकिन विक्रांत रोना फिर से उन दोनों को बचा लेता है। असल में विक्रांत रोना कोई प्रेत नहीं बल्कि कदम्बा शाही परिवार का वंशज है। आज से 500 साल पहले विक्रांत रोना के शाही परिवार पर रंगा नाम के एक डाकू ने हमला कर दिया था। रंगा डाकू होने के साथ साथ काली शक्तियों का जादूगर भी था। रंगा ने शाही परिवार की उस पवित्र अंगूठी को छीन लिया था जिसको पाकर रंगा काली शक्तियों का सबसे बड़ा जादूगर बन गया था। तब से वो अंगूठी रंगा डाकू के वंशज के पास जनरेशन टू जनरेशन आ गई है और रंगा के वंशज काली शक्तियों से उन जंगल और उस गांव में राज करने लग गए हैं। लेकिन फिर कुछ सालों बाद कदम्बा शाही परिवार के एक वंशज ने उन रंगा के वंशजों से वो अंगूठी छीन ली थी। तब से कदम्बा शाही परिवार के वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी उस रिंग की रक्षा उन काली शक्तियों के जादूगरों से कर रहे हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि विक्रांत रोना एक प्रेत है। असल में विक्रांत रोना और उसके पूर्वज सदियों से उस अंगूठी की रक्षा उस जंगल में रहकर ही कर रहे हैं। डाकू रंगा का वंशज सांगा जो अपने पूर्वजों की ही तरह काली शक्तियों का जादूगर है उस जंगल में आने वाले सभी लोगों को मार देता है। उसने ही विक्रांत रोना के प्रेत होने की झूठी अफवाह लोगों के बीच फैला रखी है क्योंकि वो कई सालों से विक्रांत रोना को पकड़कर उससे वो अंगूठी छीनना चाहता है लेकिन वो हर बार नाकामयाब हो जाता है। इसलिए सांगा विक्रांत रोना को कातिल करार देकर गिरफ्तार करवाना चाहता है और इस काम के लिए सांगा ने पुलिस और गवर्नमेंट को भी पैसे दे रखे हैं। लेकिन विक्रांत रोना जो अब काली जादू को समझ गया है इसलिए वो सांगा के आदमियों और उसके हाथ नहीं आता और उनको मुकाबले में हरा देता है।
फिर एक दिन ये खबर फैल जाती है कि फैंटम विक्रांत रोना ने कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स अपर्णा और संजीव को जंगल में ही कैद कर लिया है और अब वो उन दोनों को मारने वाला है। तब गवर्नमेंट पुलिस फोर्स उस जंगल में भेज देती है। ये असल में सांगा की ही चाल होती है, क्योंकि सांगा जानता है कि विक्रांत रोना उन दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि पहले भी एक बार विक्रांत रोना ने एक छोटी बच्ची को उस जंगल में बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया था। अब जंगल में पुलिस आ जाती है। सांगा काली शक्तियों से पुलिस वालों को मार देता है और लोग समझते हैं कि पुलिस वालों को विक्रांत रोना ने ही मारा है। इधर विक्रांत रोना अपर्णा और संजीव को काले जादू से बचाकर सही सलामत जंगल से बाहर निकाल देता है और खुद फिर से जंगल वापस आ जाता है। तो दोस्तों, आगे की कहानी में क्या अपर्णा और संजीव दुनिया को विक्रांत रोना का सच बताएंगे या नहीं, ये हम आपको अपनी अगली फैन थ्योरी विक्रांत रोना के पार्ट 2 में बताएंगे। तो हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।